नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में 1.25 साल तक चली जंग को रुकवाने वाला इजराइल हमास का युद्ध विराम अब खतरे में पड़ गया है। इस सीज फायर की शर्तों के तहत हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों और इजराइल की कैद में मौजूद फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई में अब अड़चन पैदा हो रही है। हमास ने धमकी दी है कि वो इजरायली बंधकों की रिहाई टाल रहा है, जिसका जवाब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और एक ऐसी बात कही है जिससे हंगामा मच गया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हमास के शर्त न मानने पर इजराइल को गाजा पर हमला करके उसे नर्क बनाने की खुली छूट है। ट्रंप इस वक्त गुस्से में है। उन्होंने शांति वार्ता के बीच हमास को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने इजराइल को खुली छूट देने की बात करते हुए कहा है कि अगर हमास नहीं झुकता है तो वो गाजा में तबाही मचा दे और बातचीत को यहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हमास को शनिवार दोपहर तक बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करना होगा। अगर फिलिस्तीनी ग्रुप ऐसा नहीं करता है तो वो इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, यानी ट्रंप का, अगर शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं लौटाया जाता तो मैं कहूँगा कि इसे रद्द कर दिया जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और तबाही मचने दी जाए। उन्होंने शनिवार 12 बजे तक बंधकों को लौटाने की डेडलाइन जारी कर दी है। ट्रंप ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि बंधकों को एक साथ रिहा किया जाए, ना कि कुछ को एक बार में, कुछ को एक बार में। हम चाहते हैं कि सभी वापस आ जाएं, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने कहा कि संभवतः इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से उस समय वो सीमा पर बात करेंगे जो उन्होंने अभी प्रस्तावित की है। हालांकि उन्होंने अपनी धमकी के बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि हमास को पता चल जाएगा कि मेरी बात का मतलब क्या है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अमेरिकन आर्मी की संभावित भागीदारी से इनकार कर रहे हैं, यानी अमेरिकन आर्मी भी अगर हमास पर हमला होता है तो क्या उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप की इस धमकी ने मिडिल ईस्ट में गाजा को लेकर जारी तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वैसे भी ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि बंधकों की अदला बदली के बाद वो फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करके इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक गाजा के करीब 20 लाख फिलिस्तीनी इजिप्ट और जॉर्डन में बसाए जाएंगे और गाजा को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप किया जाएगा। हालांकि ये दोनों ही मुल्क, यानी जॉर्डन और इजिप्ट, जो कि इजराइल के पड़ोसी हैं, इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो फिलिस्तीनियों को अपने देश में जगह देंगे। इनके इनकार पर ट्रंप का कहना है कि अगर जॉर्डन और इजिप्ट गाजा से हटाए जाने वाले फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे तो वे उन्हें दी जाने वाली सहायता रोक देंगे। वो मंगलवार को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से भी मिलने वाले हैं। दरअसल जंग के बाद गाजा की पोजीशन और वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों का क्या होगा, इसे लेकर ट्रंप अपनी ही सरकार के बयानों से इतर बात कर रहे हैं, जिसे लेकर उनकी नीयत पर शक पैदा हुआ है। ट्रंप सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जहां तक गाजा के पुनर्निर्माण का सवाल है तो वो जब तक नहीं हो जाता तभी तक फिलिस्तीनियों को बाहर भेजा जाएगा। लेकिन ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा और इस बात को नकार दिया, उनके प्रस्ताव के तहत, जो ट्रंप का कहना है, फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी पर वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो विस्थापित फिलिस्तीनियों को लेने के लिए जॉर्डन और इजिप्ट के साथ एक समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों को हर साल अरबों डॉलर की मदद देता है। वहीं गाजा को लेकर ट्रंप की जिद को लेकर जो जिद है, एक तरह से ट्रंप अड़े हुए हैं कि गाजा को फिलिस्तीनियों से, मुसलमानों से खाली कराना है। इस बात को लेकर इस इलाके के मुस्लिम देश अलर्ट हो गए हैं। इजिप्ट से लेकर सऊदी अरेबिया तक मिडिल ईस्ट का हर मुल्क सन्न है और फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करके और कहीं और बसाने के ट्रंप के प्लान के खिलाफ गोलबंद हो रहा है। इजिप्ट ने रविवार को यह बताया कि 27 फरवरी को एक इमरजेंसी अरब शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें ट्रंप की ओर से गाजा पट्टी को लेकर फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के प्रस्ताव पर का जो घटनाक्रम पैदा हुआ है उस पर बातचीत की जाएगी। इसमें तमाम अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये वो देश हैं जैसे सऊदी अरबिया या इजिप्ट या यूएई या कतर, जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगी इस इलाके में रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय दोनों ने गाजा में 18 लाख फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने के अमेरिका के प्लान और उस इलाके के कंट्रोल लेने के ट्रंप के प्लान के खारिज कर दिया है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि दोनों अभी भले ही इसे खारिज कर रहे हों, लेकिन अंततोगत्वा वो दोनों, यानी जॉर्डन और इजिप्ट, गाजा के फिलिस्तीनियों को अपने देश में रखने के लिए राजी हो जाएंगे, ऐसा ट्रंप को विश्वास है।
इजिप्ट और जॉर्डन वो देश हैं जिनकी सीमा इजराइल से मिलती है और ये दोनों ही मुल्क पहले इजराइल के दुश्मन हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल बना तो इजराइल पर हमला करने वाले अरब, इजराइल जो युद्ध शुरू हुआ तो उसमें हमला करने वाले यही दोनों मुल्क थे, साथ में सीरिया था। बाद में कुछ और अरब कंट्रीज ने अपनी मदद भेजी, लेकिन वो जंग ये अरब मुल्क हार गए, इजराइल जीत गया। इसके बाद दूसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ, तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ, हर बार इजराइल जीता, लेकिन इनकी दुश्मनी चलती रही। लेकिन बाद में अमेरिका ने पहले जॉर्डन के साथ और फिर इजिप्ट के साथ इजराइल की दोस्ती करा ली। सीरिया के साथ दुश्मनी बनी रही, लेकिन सीरिया में तो हालात और बदले। फिलहाल तो वहाँ बशर अल असद की सरकार जा चुकी है और जो मौजूदा STS की सरकार है उस सरकार का इजराइल से टकराने का कोई इरादा भी नज़र नहीं आ रहा। तो इजराइल के दो पड़ोसी मुल्क जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ही मना कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के गाजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन अब ट्रंप के इस रवैये के बाद इस पूरे इलाके का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के प्रस्ताव के बाद इजराइल ने गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। वहीं जॉर्डन ने धमकी दी है कि अगर फिलिस्तीनियों को उनके देश में ज़बरदस्ती भेजा जाएगा तो इसका मतलब जंग होगा, और जॉर्डन इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा है इनडायरेक्टली। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती को भी की जो संभावना है उसको ख़त्म कर रहा है। दरअसल बात यह है कि इस पूरे इलाके के मुस्लिम देश इजराइल फिलिस्तीन के मसले को लेकर इजराइल से दुश्मनी रखते हैं। सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुस्लिम देश है और कई सारे देशों की नुमाइंदगी करता है, उनका लीडर है। जो हमास का इजराइल पर हमला हुआ था अक्टूबर 7, 2023 को, उससे पहले इस बात की चर्चा थी कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच कोई समझौता हो सकता है जिसके तहत सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता देगा, फिलिस्तीन को कुछ स्वायत्तता मिलेगी और अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी देगा ईरान के खिलाफ। ऐसी पोजीशन में या ऐसी सिचुएशन में ये उम्मीद बंधी थी कि एक बड़ा समझौता इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में होगा। लेकिन हमास और इजराइल के युद्ध ने पूरा सीन बदल दिया और इसके बाद युद्ध विराम जब हुआ तो लगा कि शायद फिर कोई समझौता हो। लेकिन अब ट्रंप का जो प्रस्ताव आया है जिसमें गाजा पट्टी से फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाने की बात हो रही है, तो फिर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच समझौता होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा, कोई संभावना दिख ही नहीं रही है। इस इलाके के एक और पावरफुल मुस्लिम देश जो सऊदी अरेबिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ऐसे किसी प्रस्ताव के साथ नहीं है जो फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा से विस्थापित करता हो। वही गाजा में मौजूद हमास ने भी ट्रंप के फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है और इस बात की पूरी संभावना है कि गाजा पर अमेरिकी कब्जे के लिए अगर इजिप्ट जॉर्डन मान भी जाते हैं तब भी हमास के लड़ाके आसानी से गाजा नहीं छोड़ेंगे और गाजा पट्टी एक बार फिर से रक्त रंजित हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।